हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है हिस्ट्री का है, यानी कि इतिहास का है। तो 30 में से 22 प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो आपका बहुत ही शानदार तैयारी जा रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये 30 प्रश्नों का सेट है, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप एक फौजी भाई को, यानी एक अग्निवीर के उम्मीदवार को, आर्मी के उम्मीदवार को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास का ये सेशन। हिस्ट्री फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, यानी इतिहास आर्मी और अग्निवीर के उम्मीदवारों के लिए, आर्मी में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष में किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ऑप्शन आपके सामने है। 1919, बी 1927, सी 1938 और डी 1945। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1938 और ऑप्शन डी 1945। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1919। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1935। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1935। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1919, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। और तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिहार तक 1911 तक बिहार में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? निम्नलिखित में से 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत और डी कलकत्ता प्रांत। तो मुझे लगता है सबको ये आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1911 से पहले बिहार प्रांत किस में था? तो सही आंसर है आपका बंगाल महाप्रांत। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। पहले ये बंगाल में प्रांत में बिहार आता था, बाद में विभाजित हुआ। चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोबारा पढ़ता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सही आंसर है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, बिल्कुल करेक्ट है। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यानी उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी और डी जालियांवाला बाग। दोबारा पढ़ता हूँ। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम छठा प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। ऑप्शन ए अलगाववादी आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी व एवं बहिष्कार, ऑप्शन सी होम रूल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी होम रूल। जिन लोगों ने भी मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था वो था होम रूल। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन देखिए। ए सिंध, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदाड़ो और डी पंजाब। तो सही आंसर है ए ऑप्शन बी हड़प्पा।
भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताइए दोस्तों किस पे करते थे। ऑप्शन आपके सामने है, ए मातृशक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है मातृशक्ति। सिंधु घाट के लोग विश्वास करते थे किस पे, मातृशक्ति पे। चलिए देखिए 9वां प्रश्न पे बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न का स्क्रीन पे ये रहा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान और डी योद्धा। तो अगेन एक लॉजिक आता है, द लॉन्गर वन, माने सबसे बड़ा वाला। तो इसमें भी वही है लॉजिक नहीं, आंसर तो यही है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता, आपको अगर तुक्का लगाना है तो लॉजिक लगाते हैं लॉन्गर वन पे, यानी जो सबसे बड़ा आंसर दिखता है। तो ये है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी तंबाकू, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, इस फसल का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी तंबाकू। और बढ़िया था नहीं था कि तंबाकू नहीं खाते होंगे। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शुल्ब सूत्र और डी शतपथ ब्राह्मण। तो सही आंसर है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन सी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ देता हूँ ये प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न पे। वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए 3, बी 4, सी 6 और डी 8। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 4, यानी कि 4। वेदों की संख्या है 4। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि और डी व्यवसाय। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पशुपालन। उनका जो मुख्य बिजनेस था यानी व्यवसाय था वो पशुपालन था। चलिए बढ़ते हैं 15वें पे। 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। तो सही आंसर है ये सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 16वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वियना सम्मेलन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था। ए सन 1915 ईस्वी, बी 1820 ईस्वी और डी सी 1815 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1815 ईस्वी। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए 17वां प्रश्न, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी इटली को और ऑप्शन डी तुर्की को। दोबारा पढ़ता हूँ, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को और डी तुर्की को। तो सही आंसर है डी तुर्की को, बिल्कुल करेक्ट है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1849 ईस्वी, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी,
और ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 1871 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट है। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। चलिए 19वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1707 और ऑप्शन डी 1815। तो सही आंसर है 1707, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था 1707 में, 1707 में। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। और 20वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए 1935, बी 1917, सी 1899 और डी 1950। दोबारा पढ़ देता हूँ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो सही आंसर है 1917, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 21वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन और डी ट्रॉट्स्की। तो व्लादिमीर लेनिन सही आंसर है। लेनिन, व्लादिमीर लेनिन का नाम है पूरा। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता ऑप्शन सी लेनिन। चलिए 22वें नंबर पे चलते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रॉट्स्की, सी लेनिन और डी स्टालिन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लेनिन। इसमें भी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लेनिन का। चलिए 23वें पर चलते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन देखिए, सन 1935, बी 1921, सी 1915 और डी 1929। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1921 यानी 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने किया था? लेनिन ने। चलिए बढ़ते हैं 24वें नंबर के प्रश्न पे। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए कार्ल मार्क्स, बी ट्रॉट्स्की, सी केरेंस्की और डी स्टालिन। तो सही आंसर है ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन किया था इन्होंने। चलिए 25वें नंबर पे चलते हैं। और 25वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने और डी कॉर्नवालिस ने। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जिसने की थी वो थे मैकाले। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 26। राजा राम मोहन राय को स्वीकार नहीं था? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति में, बी विधवा पुनर्विवाह में, सी संस्कृत के शिक्षा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में। इस पे ये सहमत नहीं थे, सरकार नहीं थी संस्कृत की शिक्षा माँ की, तो इनका सही था राजा राम मोहन राय। चलिए 27वां प्रश्न देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन ए जनरल विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी जनरल माउंटबेटन, ऑप्शन सी जनरल डायर और ऑप्शन डी जनरल डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जनरल डायर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ 28वें नंबर के प्रश्न पे। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखिए आपके सामने दे रखा है, इधर मैंने लिख दिया VIQ। ऑप्शन देखिए, ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन सी ब्रिटिश और मीर जाफर, ऑप्शन डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो सही आंसर है ऑप्शन
ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मशहूर युद्ध इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के सेकेंड लास्ट पे, यानी कि 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, ये जानकारी सबको होनी चाहिए। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं आखिरी प्रश्न पे आज के दिन का। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? ऑप्शन देखिए, सन 1950, ऑप्शन बी सन 1947, ऑप्शन सी सन 1937 और डी 1950। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1937, बिल्कुल करेक्ट है। ये 2 बार लिख गया है, खैर उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1937 में म्यांमार जो है भारतवर्ष से अलग हो गया था, यानी कि 1937 में भारतवर्ष से विभाजित अलग हो गया था म्यांमार। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।